क्या आपने कभी गहराई से यह महसूस किया है कि जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए चीजें अपने आप सही जगह बैठती चली जाती हैं, जबकि कुछ लोग पूरी मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं अटके रहते हैं? क्या आपने कभी यह सोचा है कि क्या यह सब सिर्फ किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई गहरा नियम काम कर रहा है? अगर आपके मन में ऐसा प्रश्न कभी भी उठा है तो यह वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं है, बल्कि समझने और महसूस करने के लिए है। आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे, लेकिन उस सतही रूप में नहीं जो आजकल सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है। आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक आध्यात्मिक सत्य की तरह समझेंगे जो आपको बाहर से नहीं भीतर से बदलता है। अक्सर लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को किसी जादुई शक्ति की तरह देखते हैं, मानो यह कोई ऐसी तकनीक हो जिससे मनचाही चीजें तुरंत मिल जाएं। लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई चमत्कार नहीं है, न ही यह किसी देवी देवता को प्रसन्न करने का तरीका है। यह एक प्राकृतिक नियम है जो हर इंसान पर हर समय लागू होता है, चाहे वह इसे माने या न माने। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम यह नहीं पूछता कि आप उस पर विश्वास करते हैं या नहीं, वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बिना किसी भेदभाव के काम करता रहता है। इस नियम का मूल सिद्धांत बहुत सरल है, लेकिन उतना ही गहरा भी है। इंसान जैसा सोचता है, जैसी भावना अपने भीतर पालता है, वैसी ही ऊर्जा वह अपने आसपास के जीवन में प्रसारित करता है, और वही ऊर्जा समय के साथ परिस्थितियों, अनुभवों और संबंधों के रूप में उसके जीवन में लौट आती है। यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि केवल विचार ही नहीं, बल्कि विचार के पीछे छिपी भावना और विश्वास असली भूमिका निभाते हैं। आप कुछ सोच सकते हैं, लेकिन अगर भीतर से उस पर विश्वास नहीं है तो वह सोच प्रभावहीन हो जाती है। विज्ञान भी आज इस बात को धीरे धीरे स्वीकार कर रहा है कि हमारा मस्तिष्क सिर्फ सोचने की मशीन नहीं है, बल्कि यह लगातार ऊर्जा और तरंगे उत्पन्न करता है। हर भावना की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। डर, चिंता और क्रोध भारी और धीमी फ्रीक्वेंसी पैदा करते हैं, जबकि प्रेम, शांति और कृतज्ञता हल्की और ऊंची फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करते हैं। जब कोई इंसान लंबे समय तक एक ही भावनात्मक अवस्था में रहता है तो उसका पूरा व्यवहार, निर्णय लेने की क्षमता और जीवन को देखने का नजरिया उसी फ्रीक्वेंसी के अनुसार ढल जाता है। यही कारण है कि दो लोग एक जैसी परिस्थिति में होते हुए भी बिल्कुल अलग जीवन जीते हैं। भारत के प्राचीन ग्रंथों में इस सत्य का वर्णन बहुत पहले से मिलता है। उपनिषदों में कहा गया है कि जैसा भाव होता है वैसा ही जीवन बनता है। गीता में श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। इसका अर्थ यह है कि जीवन की समस्याएं बाहर नहीं, बल्कि अंदर जन्म लेती है। जब तक भीतर परिवर्तन नहीं होता, तब तक बाहर की दुनिया सिर्फ उसी अंदरूनी स्थिति को दोहराती रहती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी सत्य का आधुनिक नाम है। लेकिन आज के समय में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसे अधूरा और गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। लोग कहते हैं कि बस सोचो और मिल जाएगा, बस एफर्मेशंस बोलो और सब ठीक हो जाएगा। यह आधा सच है, और आधा सच अक्सर सबसे बड़ा भ्रम पैदा करता है। अगर केवल सोचने से ही जीवन बदल जाता तो संघर्ष और असफलता जैसी चीजें अस्तित्व में ही नहीं होती। सच्चाई यह है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन विचार से शुरू होता है, लेकिन कर्म पर आकर पूरा होता है। हर इंसान के भीतर एक मानसिक ढांचा बना होता है जिसे हम बिलीफ सिस्टम कहते हैं। यही बिलीफ सिस्टम तय करता है कि आप खुद को किस योग्य मानते हैं और किस योग्य नहीं। कई बार हम ऊपर से कहते हैं कि हमें सफलता चाहिए, लेकिन भीतर से हम खुद को उस सफलता के लायक नहीं मानते। यही अंदर का विरोध लॉ ऑफ अट्रैक्शन को रोक देता है। ब्रह्मांड आपकी कही हुई बात नहीं सुनता, वह आपकी मानी हुई बात को प्रतिबिंबित करता है। अब जरा अपने जीवन पर ध्यान दीजिए। अगर कोई व्यक्ति बार बार यह कहता है कि उसके साथ हमेशा गलत होता है, तो धीरे धीरे उसकी जिंदगी में वही अनुभव बढ़ने लगते हैं। अगर कोई व्यक्ति खुद को कमजोर मानता है, तो परिस्थितियां भी उसे कमजोर ही साबित करती रहती हैं। यह सजा नहीं है, यह सिर्फ प्रतिबिंब है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको दंड नहीं देता,
वह आपको आपके ही विश्वासों से परिचित कराता है। इस पूरी प्रक्रिया का पहला कदम है जागरूकता। जब तक आप ये नहीं देखेंगे कि आपके मन में दिन भर क्या चल रहा है, तब तक आप कुछ भी बदल नहीं सकते। ज्यादातर लोग अपने विचारों से इतने जुड़े होते हैं कि उन्हें लगता है वही सत्य है, लेकिन जैसे ही आप अपने विचारों को देखना शुरू करते हैं, उनमें थोड़ी दूरी आती है और यही दूरी परिवर्तन की शुरुआत होती है। यह समझना भी जरूरी है कि नकारात्मक विचार आना कोई गलती नहीं है। गलती तब होती है जब हम उन्हीं विचारों में डूबे रहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही नहीं कहता कि आप कभी दुखी ना हो या कभी डर ना लगे। यह कहता है कि आप अपने दुख और डर के प्रति जागरूक रहें, ताकि वे आपकी पहचान न बन जाए। जो भावना आपकी पहचान बन जाती है, वही आपकी डेस्टिनी बनती है। अब तक आपने यह समझ लिया होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई बाहरी जादू नहीं है, बल्कि भीतर चल रही प्रक्रिया का प्रतिबिंब है। लेकिन अब सबसे जरूरी प्रश्न यह उठता है कि अगर सब कुछ भीतर से शुरू होता है, तो भीतर वास्तव में काम क्या करता है? इसका उत्तर है हमारा अवचेतन मन, जिसे सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता है। इंसान दिन भर जो सोचता है वह उसका कॉन्शियस माइंड होता है, लेकिन जो वह भीतर से मान चुका होता है वही उसका सबकॉन्शियस माइंड होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कॉन्शियस माइंड की नहीं सुनता, वह सबकॉन्शियस माइंड की भाषा समझता है। इसलिए कई बार हम ऊपर से कुछ और चाहते हैं, लेकिन भीतर से कुछ और आकर्षित कर रहे होते हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति कहता है कि वह सफल होना चाहता है, लेकिन भीतर से असफलता से डरता है। यह डर उसके अवचेतन मन में बैठा होता है। बाहर से वह मेहनत भी करता है, लेकिन जैसे ही सफलता पास आती है, वह खुद ही कोई ऐसा निर्णय ले लेता है जो उसे पीछे खींच ले। उसे समझ भी नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ। असल में उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे उसी सुरक्षित स्थिति में रखना चाहता है जिसे वह पहले से जानता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी अंदरूनी सच्चाई को बाहर की परिस्थितियों में दिखा देता है। यहीं पर फीलिंग की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। विचार क्षणिक होते हैं, लेकिन भावना स्थायी असर छोड़ती है। आप दिन में 1000 बार कुछ सोच सकते हैं, लेकिन अगर उससे जुड़ी भावना गहरी नहीं है, तो वह सोच जीवन को नहीं बदलती। दूसरी तरफ, अगर कोई भावना बार बार अनुभव की जाए, तो वह धीरे धीरे विश्वास बन जाती है। और विश्वास वह शक्ति है जो इंसान के पूरे जीवन की दिशा तय कर देती है। इसीलिए कहा जाता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में फीलिंग भाषा है और विश्वास आदेश। विजुअलाइजेशन को इसी संदर्भ में समझना जरूरी है। विजुअलाइजेशन का अर्थ यह नहीं है कि आप कल्पना में कोई दृश्य बना लें और खुद को धोखा दें। असली विजुअलाइजेशन तब होता है जब आप उस अवस्था की भावना में उतर जाते हैं जिसे आप अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं। अगर आप शांति चाहते हैं, तो विजुअलाइजेशन का अर्थ है शांति महसूस करना। अगर आप आत्मविश्वास चाहते हैं, तो विजुअलाइजेशन का अर्थ है उस आत्मविश्वास की अनुभूति करना, न कि सिर्फ उसका सपना देखना। यह भी समझना जरूरी है कि विजुअलाइजेशन तब तक काम नहीं करता जब तक वह आपके भीतर तनाव पैदा कर रहा हो। अगर आप कोई दृश्य देखते हैं और भीतर से बेचैनी, तुलना या कमी महसूस करते हैं, तो वह अट्रैक्शन नहीं बल्कि रेजिस्टेंस पैदा करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन दबाव में काम नहीं करता, यह सहजता और स्वीकृति की अवस्था में सक्रिय होता है। जब आप किसी चीज को पाने के लिए बेचैन हो जाते हैं, तो आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि वह चीज अभी आपके पास नहीं है, और यही स्वीकार उसी कमी को और मजबूत कर देता है। अब यहां एक बहुत गहरी बात समझनी जरूरी है। इंसान अक्सर अपने अतीत को ढोता रहता है। पुराने अनुभव, पुरानी असफलताएं और पुराने दुख उसके अवचेतन मन में छाप छोड़ जाते हैं। वही छाप आगे चलकर उसकी सोच और भावना को प्रभावित करती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अतीत और भविष्य में फर्क नहीं करता, वह सिर्फ आपकी वर्तमान आंतरिक स्थिति को देखता है। अगर आप वर्तमान में भी अतीत का दर्द जी रहे हैं, तो आप उसी दर्द से जुड़े अनुभवों को आकर्षित करते रहेंगे। इसलिए हीलिंग यानी चंगाई इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती है। हीलिंग का अर्थ यह नहीं है कि आप अतीत को मिटा दें,
बल्कि इसका अर्थ है कि आप अतीत को समझ लें। जब आप अपने पुराने घावों को स्वीकार करते हैं, उनसे सीखते हैं और उन्हें दबाते नहीं हैं, तो उनका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। और जैसे जैसे भीतर की सफाई होती है, वैसे वैसे आपकी अट्रैक्शन भी बदलने लगती है। ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता को अक्सर बहुत हल्के में लिया जाता है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इसकी भूमिका बहुत गहरी है। कृतज्ञता का अर्थ यह नहीं है कि आप हर हाल में खुश रहें। इसका अर्थ है यह स्वीकार करना कि जीवन में जो कुछ भी है वह किसी न किसी उद्देश्य से है। जब आप ये मान लेते हैं कि आपके पास जो है वह पर्याप्त है, तब आप कमी की फ्रीक्वेंसी से बाहर आ जाते हैं। और जैसे ही आप पर्याप्तता की अवस्था में आते हैं, जीवन आपको और विस्तार देता है। लेकिन यहां भी एक संतुलन जरूरी है। कृतज्ञता का मतलब यह नहीं है कि आप अन्याय या पीड़ा को सही मान लें। इसका मतलब है कि आप जीवन से लड़ने के बजाय उसे समझने की कोशिश करें। जब आप यह समझ लेते हैं कि हर अनुभव आपको कुछ सिखाने आया है, तो आपकी चेतना ऊंची होने लगती है, और ऊंची चेतना अपने आप बेहतर परिस्थितियों को आकर्षित करती है। अब एक्शन की बात फिर से जरूरी हो जाती है। बहुत से लोग स्पिरिचुअलिटी के नाम पर कर्म से भागने लगते हैं। वे सोचते हैं कि अगर सब कुछ अट्रैक्शन से होना है तो प्रयास क्यों करें। यह सबसे बड़ा भ्रम है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको कर्म से दूर नहीं करता, बल्कि सही दिशा में कर्म करने के लिए तैयार करता है। जब आपकी अंदर की स्थिति साफ होती है, तो आप सही समय पर सही कदम उठाते हैं। वह कर्म जबरदस्ती नहीं होता, बल्कि सहज प्रेरणा से आता है। धीरे धीरे आप महसूस करने लगते हैं कि आपकी जिंदगी में कुछ चीजें अपने आप सुलझने लगी हैं। सही लोग मिल रहे हैं, सही अवसर दिखने लगे हैं। लेकिन यह कोई चमत्कार नहीं है, यह आपकी बदली हुई दृष्टि का परिणाम है। जब आपकी दृष्टि बदलती है, तो वही दुनिया आपको नए रूप में दिखाई देने लगती है। अब जब हम इस यात्रा के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं, तो सबसे जरूरी बात यह समझना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जीवन पर थोपना नहीं है, बल्कि जीवन में उतारना है। बहुत से लोग इसे एक नियमों वाली प्रक्रिया बना लेते हैं, जैसे रोज कुछ एफर्मेशंस बोलना, विजुअलाइजेशन करना और फिर परिणाम का इंतजार करना। लेकिन जैसे ही परिणाम देर से आते हैं, वे निराश हो जाते हैं। असल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई बाहरी अभ्यास नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन को देखने का नजरिया है। जब नजरिया बदलता है, तो जीवन अपने आप बदलने लगता है। जीवन में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब इंसान यह समझ लेता है कि वह हर परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन हर परिस्थिति में अपनी प्रतिक्रिया को जरूर समझ सकता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रतिक्रिया से जुड़ा हुआ नियम है। आप जो कुछ भी अनुभव कर रहे हैं, वह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण यह है कि आप उसे किस भावना के साथ अनुभव कर रहे हैं। दो लोग एक ही स्थिति में हो सकते हैं, लेकिन एक उसे पीड़ा बना लेता है और दूसरा उसे सीख बना लेता है। यही अंतर धीरे धीरे उनकी डेस्टिनी को अलग दिशा में ले जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को रोजमर्रा के जीवन में अपनाने का सबसे सरल तरीका है स्वयं के प्रति ईमानदार होना। अपने आप से यह स्वीकार करना कि इस समय मैं किस भावना में जी रहा हूं। अगर भीतर डर है, तो उसे छुपाने की जरूरत नहीं है। अगर भीतर भ्रम है, तो उसे नकारने की जरूरत नहीं है। जिस भावना को आप स्वीकार कर लेते हैं, वह आपकी शक्ति बन जाती है, और जिस भावना से आप भागते हैं, वही आपको नियंत्रित करने लगती है। यही कारण है कि आत्म स्वीकृति इस पूरे सिद्धांत की नींव है। अब यहां सरेंडर यानी समर्पण की बात बहुत जरूरी हो जाती है। समर्पण को अक्सर गलत समझा जाता है। लोग सोचते हैं कि समर्पण का मतलब है प्रयास छोड़ देना, लेकिन असल में समर्पण का अर्थ है परिणाम को लेकर अत्यधिक पकड़ छोड़ देना। जब इंसान हर चीज को अपने हिसाब से चलाना चाहता है, तो वह भीतर से तनाव में रहता है, और तनाव की अवस्था में लॉ ऑफ अट्रैक्शन बाधित हो जाता है। लेकिन जब आप पूरी ईमानदारी से कर्म करते हैं और फिर जीवन पर भरोसा करते हैं, तो एक स्वाभाविक प्रवाह बनता है। यही प्रवाह सही समय पर सही अवसरों को आपकी ओर खींचता है। आध्यात्मिकता का वास्तविक अर्थ भी यहीं से समझ में आता है। आध्यात्मिक होना जीवन से भागना नहीं है, बल्कि जीवन में पूरी उपस्थिति के साथ जीना है। जब आप अपने काम को पूरी सजगता से करते हैं,
रिश्तों में सच्चाई रखते हैं और अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं, तो आप अपने आप एक ऊंची चेतना में प्रवेश करने लगते हैं। इस अवस्था में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई अलग चीज नहीं रह जाता, बल्कि जीवन की स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाता है। अब एक बहुत गहरी बात समझिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उद्देश्य आपको सब कुछ दिला देना नहीं है। इसका उद्देश्य आपको वह इंसान बनाना है जिसे सब कुछ पाने के बाद भी भीतर से खालीपन महसूस ना हो। बहुत से लोग जीवन में सब कुछ पा लेते हैं, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं होते। इसका कारण यह है कि उन्होंने बाहर बहुत कुछ जोड़ लिया, लेकिन भीतर कुछ भी नहीं समझा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको भीतर की समृद्धि की ओर ले जाता है, क्योंकि बाहर की समृद्धि उसी का प्रतिबिंब होती है। दुख और कठिनाइयों को लेकर भी एक बहुत बड़ा भ्रम होता है। लोग सोचते हैं कि अगर वे सही तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनाएंगे तो उनके जीवन में दुख नहीं आएगा। यह सत्य नहीं है। दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन फर्क यह होता है कि जागरूक इंसान दुख में डूबता नहीं, बल्कि उसे समझता है। जब आप किसी कठिन अनुभव को यह सोचकर देखते हैं कि यह मुझे क्या सिखा रहा है, तो वही अनुभव आपको तोड़ने के बजाय मजबूत बना देता है। यही वह बिंदु है जहां लॉ ऑफ अट्रैक्शन पीड़ा को प्रज्ञा में बदल देता है। धीरे धीरे इंसान यह अनुभव करने लगता है कि जीवन उसके खिलाफ नहीं है। जो कुछ भी घट रहा है वह उसे और ज्यादा जागरूक, संतुलित और समझदार बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा है। जब यह समझ गहरी हो जाती है तो शिकायतें अपने आप कम होने लगती हैं, तुलना समाप्त होने लगती है और भीतर एक स्थायी शांति जन्म लेने लगती है। यही शांति सबसे शक्तिशाली फ्रीक्वेंसी है। इस अवस्था में पहुंचकर इंसान बाहरी पुष्टि पर निर्भर नहीं रहता। उसे यह साबित करने की जरूरत नहीं होती कि वह सफल है, अच्छा है या योग्य है। वह भीतर से जानता है कि वह जीवन का हिस्सा है और जीवन उसका विरोधी नहीं है। जब यह स्वीकार आता है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबसे शुद्ध रूप में काम करता है, क्योंकि अब उसमें डर या लालच नहीं रहता। अब इस पूरी श्रृंखला का सार बहुत सरल शब्दों में समझ लीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई वादा नहीं है, यह एक दर्पण है। यह आपको वही दिखाता है जो आप भीतर लेकर चलते हैं। अगर भीतर अशांति है तो बाहर संघर्ष दिखेगा। अगर भीतर स्पष्टता है तो बाहर अवसर दिखेंगे। अगर भीतर प्रेम है तो जीवन आपको उसी प्रेम को अलग अलग रूपों में लौट आकर देगा। यह कोई नैतिक नियम नहीं है, यह केवल प्रतिबिंब का नियम है। इस वीडियो को समाप्त करते हुए बस एक बात याद रखिए, आप यहां कुछ पाने नहीं आए हैं, आप यहां कुछ समझने आए हैं। और जब इंसान सच में समझ जाता है तो पाने की जरूरत अपने आप समाप्त हो जाती है। यही अवस्था सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जो स्वयं से जुड़ जाता है उसे दुनिया से जुड़ने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। अगर आपने इस पूरी यात्रा को ध्यान से सुना है तो अब इसे यहीं रोकने की जरूरत नहीं है। इसे धीरे धीरे अपने जीवन में उतारिए, बिना दबाव के, बिना जल्दी के, क्योंकि असली परिवर्तन शोर में नहीं बल्कि मौन में होता है। और जो मौन को समझ लेता है वही जीवन के रहस्य को समझ लेता है। हिडन भारत के साथ इस यात्रा में जुड़ने के लिए धन्यवाद।